बहुत ही गजब की एक ट्रैफिक है। इसको समझे हर एक सेवक को, इसको समझे हर एक मसीह जनता, इसको समझे आप पौलुस क्या कहते हैं इस विषय के लिए जो मैं बताने वाला हूं। क्या कहा पौलुस ने कि उन सेवकों के लिए, उन सेवकों के लिए क्या कहा जो चार्ज के पैसे पर अपना गुजारा करते हैं, जो चार्ज के पैसे पर अपना गुजारा करते हैं, उन सेवकों के लिए पौलुस क्या कहा सुनिए। इसका खुलासा होना चाहिए और आज इसका खुलासा होगा। आइए पढ़ते हैं वचन को। दूसरा तीमुथियुस की 3 अध्याय 1 से लेकर 1 से आपको पढ़ना शुरू करता हूं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 1 नंबर से अंत में, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा स्पीड से फैले। ये कौन सा वचन? प्रभु का वचन, यीशु का वचन, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का वचन ऐसा शीघ्र फैले, नॉट गॉस्पेल, ऐसा शीघ्र फैले कि और महिमा पाए, जैसे तुम में हुआ, जैसे तुम में हुआ, जैसे तुम में हुआ। मैं और एक बार पढ़ दूं अंत में, हे भाइयों तुम्हारे लिए हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसे तुम में हुआ। वचन 2 देखिए, पौलुस खुद को कह रहा है कि और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। पौलुस खुद को कह रहा है कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। फिर हर एक में विश्वास नहीं है। क्यों बचे रहे इन सेवकों से? क्यों बचे रहे इन भविष्यवक्ता से? क्यों बचे रहे इन पास्टर से, बिशप से, दास से? पौलुस कहता है क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, हर एक में विश्वास नहीं। तो ये जो दुष्ट मनुष्य है ना, इस दुष्ट मनुष्य है ना, ये जो आपके मार्केट में अभी घूम रहा है, ये आपके मार्केट में घूम रहा है। आपका संडे चार्च के पुलपिट में आकर खड़ा होते हैं, जिसको तुम पापा कहते हो, डैडी कहते हो, प्रॉफिट कहते हो, फादर कहते हो, पास्टर कहते हो। ये समझ आया आपको बात? तो आपको पास्टर जो फेवरेट है, जो प्रीचर फेवरेट है, ये खड़ा होते हैं, कहते हैं कि इन व्यक्तियों से, पौलुस कहता है टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो, क्योंकि हर एक पे विश्वास नहीं। विश्वास का मतलब ये है, क्या है? शिक्षा, ट्रॉक्टिन, फेथ ऑफ विश्वास, यीशु की शिक्षा है, हर एक का अंदर नहीं है। ये दुष्ट के मनुष्यों के अंदर नहीं है। इसका यही मतलब है ये कि दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो। पौलुस वार्न करा रहा है, और मैं एक प्रभु का दास होने के नाते, प्रभु का एक चेले होने का नाते, मैं भी आपको वार्न करा रहा हूं कि इस दुष्ट से, इस दुष्ट सेवकों से, इस दुष्ट गलत शिक्षा को देने वाले सेवकों से दूर रहे। इसका मतलब यही है कि दुष्ट के मनुष्यों से आप बचे रहे। वचन 3, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन सा दुष्ट? ऐसा दुष्ट है जो लूसीफर ने भेजा है, जो लूसीफर ने भेजा है, लूसीफर ने तैयार किया है। यीशु का वचन को उल्टा सिखाना, यीशु का वचन का बाहर सिखाना, लूसीफर ने भेजा है। याद आया, यीशु मसीह प्रार्थना करते थे कि पिता से, यूहन्ना का 17 अध्याय में कहता है, उसने कहा क्या? हे पिता, उन्हें दुष्ट से बचाए रख। याद आया, पौलुस कहता है कि दुष्ट मनुष्यों से कहता है कि प्रार्थना करो हमारे लिए, उस दुष्ट से हमारे सुरक्षा हो, हम सुरक्षित रखे जाए। प्रार्थना करो। गुडनेस, माय गुडनेस। तो ये सीरियस मैटर है, इस एक खतरनाक मैटर है, ये सीरियस मैटर है। इसको आप समझो, इसको हल्के में नहीं लेना।
फेसबुक पे कुछ बुद्धिजीवी लोग उठते हैं और कहते हैं गलत गलत करते हैं, और आप उसका आप कुछ करते हैं, गलत सिखाते हैं, गलत सोच गलत विचार का साथ सिखाते हैं बाइबल का बाहर, और खुद कहते हैं कि आप क्यों न्याय कर रहे हो। उसका मतलब मैं नहीं किसी का नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन तुम लोगों को दुष्ट मनुष्यों से बचा रहा हूं। आप गलत शिक्षा में जो फंसे हो उससे आपको निकाल रहा हो। जिसको बचाया था किसने? पतरस ने, पौलुस ने और स्टीफन ने, खुद यीशु ने। यीशु का एक चेला हूं, और तो मेरी फर्ज है कि मैं आपको इस भेड़ियों से बचा लूं, बचा रहा हूं, उल्फ से बचा रहा हूं। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो, और ऐसी बातें नहीं रख रहा हूं, तो फिर मसीहत के धिक्कार है, मसीहत से धिक्कार है। मैं फिर मसीह का किस काम का मसीह? ये सब कुछ प्यार प्यार नहीं चलता साहब, सब कुछ लड्डू जैसा बच्चों लेको नहीं चलना साहब। जैसे ज्यादा चीनी खा लोगे तो शक्कर, ज्यादा चीनी खा लोगे, शक्कर खा लोगे तो डायबिटीज हो जाओगे, मर जाओगे। उसको बैलेंस करते हो ना आप। तो इस बच्चों को भी आप पढ़ाओ, इस बच्चों को भी आप सीखो और सिखाओ कलेसिया में। बात समझ में आई? लिखा है, टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो वचन 3 कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वो दुष्ट कौन है? कॉन्टेक्स्ट में यहाँ आइए पढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट में वचन 4 में, हमें प्रभु में, वचन 4 कहता है, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञा हम तुम्हें दी है उन्हें तुम मानते हो और मनाते भी रहोगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो टीचिंग आप मुझसे सुनते हो, खरी शिक्षा का प्रचारक से सुनते हो, तो और उसके शिक्षा को ले रहे हो, लेको चल रहे हो और आगे तक चलते रहोगे, यही तो मैं बता रहा हूं। वचन 5, परमेश्वर के प्रेम, मसीह के धीराज को प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। वचन 6 की कॉन्टेक्स्ट आ गया। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाइयों से अलग रहो, हर एक ऐसे भाइयों से अलग रहो जो यीशु का शिक्षा नहीं सिखाते, जो यीशु ने आज्ञा दी है उसको नहीं मानते। उस हर एक भाई से दूर रहो, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जिसने तुम्हारे चार्ज के पैसों को अपना गुजारा बना लिया। ऐसे लोगों को कहते हैं पौलुस कि इससे अलग रहो, अनुचित चाल मत चलता, और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता, उससे आप दूर रहो। ये किस शिक्षा की बात हो रही है? सेवकों को बताया जा रहा है कि आप यीशु के शिक्षा नहीं देते, यीशु के बात को नहीं मानते और आप ऐसे सिखाते। तो आप सभी को कह रहा हूं मसीह जनता कि इन सेवकों को पहचानो और उनसे पौलुस कहता है दूर रहो। वचन 7 कहता है, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों से अलग रहो। किसने अलग रहने के लिए है साहब? किससे अलग रहना है साहब? जो चार्ज के पैसा का अपने गुजारा करते हैं। वो भी कहेगा हम पास्टर है, वो कहेगा हम पास्टर है, चार्ज का पैसा ना खाओ तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं भी ये भी बताता हूं कि सबसे पहले आप एक चीज को समझ लो, चार्ज के पैसे से अपना गुजारा बंद करो। तो क्या करे साहब? तो यह वही करो जो अभी पौलुस बोलने जा रहा है, जो अभी पौलुस बोल रहा है कि वचन 8 में, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से दिन रात काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी का ऊपर भार ना आए, बोझ ना आए।
पौलुस कहता है कैसे चाल ऐसे चाल चला किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, ऐसा चाल चलो किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए। खुद काम धंधा करते थे और अब मुझे बताइए पास्टर साहब कि क्या आप पौलुस से भी बड़े पास्टर हो आप? अब मुझे बताइए साहब, क्या पौलुस से भी कि आप बड़े बिशप हो साहब? क्या पौलुस से तुम क्या बड़े अपोस्तल हो? क्या पौलुस के जैसा बड़े बाइबल टीचर हो आप? पौलुस के जैसा क्या पौलुस काम धंधा करते थे, काम धंधा करते थे, किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाता, और तो तुम कैसे खाने को आ गया? कैसे खा रहे हो? खाने को आ गया। तो और जब मैं कह रहा हूं कि पौलुस किसी के चार्ज के पैसे अपने गुजारा नहीं करता, तो अपना नखरी करता था और खाना खाता था। क्या बकवास की टीचिंग, क्या बकवास की शिक्षा आ गया मसीह समाज में। और तो कहते हैं कि वचन 9 में ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, हमें ये अधिकार था कि मैं चार्ज का पैसा से खा सकता हूं, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। पास्टर ऐसा आदर्श बनो कि आपका आदर्श से आपका चार्च वाले सीखे। आपको पता है कि ऐसे पौलुस है जो एक्स चैप्टर में, वो ऐसे पौलुस है जो एक्स चैप्टर 20 अध्याय 35 में क्या कहते हैं पता है कि यीशु ने खुद कहा कि लेने से देना अच्छा है, लेने से देना भला है। और इसको पता था, किसको भी? पौलुस को कहता है कि मैं ले सकता था लेकिन पैसा नहीं लिया। इसको कहता है वचन को मानना, वचन को लेकर चलना। कहते हैं कि पैसा, लेकिन मेरे को यीशु याद आ गया। पौलुस कहता है मेरे को यीशु याद आ गया, वो यीशु कह रहे थे इसीलिए मैं नहीं लिया। तो वचन 10, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम धंधा ना करना चाहे, यदि कोई काम धंधा ना करना चाहे तो खाना भी ना खाए, खाना भी ना खाए। बात किसकी हो रही है साहब? यहाँ कॉन्टेक्स्ट में ये खाना खाने की ये बात हो रही है, सेवकों की बात हो रही है, पास्टर बिशप रेवरेंड जितने भी है सबकी बात हो रही है। सेवक करने वाला, सेवा करने वाला। तो बात हो रही है चर्च की, बात हो रही है उन सेवकों की जो लोगों को पैसा को अपना गुजारा चलाता है, ये चर्च के पैसा से अपना गुजारा चलाता है। ये आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। आप खुद सोचे। और इस वीडियो को जितना है सके खरी शिक्षा का प्रचारक को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग फैलाए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हर एक प्लेटफॉर्म में इनको शेयर करें, फैलाए, गलत शिक्षा से बाहर निकालकर सेवकों को आने पाए और मसीह जनता भी जागने पाए। जय मसीह की।